समाजवादी पार्टी में दंगल को जो दूसरा दौर है वो शुरू हो गया है। चुनाव करीब है और टिकटों की मारामारी है। अखिलेश ने अपनी फाइनल सूची नेताजी को सौंप दी है, जिसमें शिवपाल की पसंद के कई नेता गुम हैं और शिवपाल को यह मंजूर नहीं। उन्होंने ट्वीट कर विरोध जता दिया है। ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। हालांकि इसके बाद नेताजी की ओर से फील गुड कराया गया। मुलायम सिंह यादव ने बताया कि सब ठीक है, परिवार से लेकर पार्टी तक। अखिलेश की रैलियों में भी और पोस्टरों तक में यहाँ वहाँ चाचा को जगह भी मिल गई। लेकिन भीतर से भला ठीक क्या रहता, जहाँ चाचा और भतीजा दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। एक सत्ता के शीर्ष पर हैं तो दूसरा संगठन का मालिक है। दोनों में तू डाल डाल मैं पात पात वाली बात है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कुल 403 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह यादव को सौंप दी। अखिलेश की सूची से अमन मणि, अंसारी बंधु और अतीक अहमद जैसे नाम गायब हैं। 35 से 40 मौजूदा विधायकों, मंत्रियों को भी इस सूची से बाहर कर दिया गया है। जिन नेताओं का नाम शिवपाल ने काटा था, उन सब का नाम अखिलेश की सूची, यानी चाचा और भतीजा में घमासान तय है। शिवपाल ने सूची सौंपे जाने के फौरन बाद ट्वीट किया, पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। शनिवार से ही पार्टी के भीतर गहमागहमी थी। अमर सिंह और शिवपाल ने बीती शाम को मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, यानी कुछ दिनों के संघर्ष विराम के बाद फिर से सीज फायर का टूटना तय है। चाचा और भतीजा में युद्ध का ये दूसरा अध्याय है जो कि निर्णायक भी हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, मैं आपसे यहाँ पे दो सवाल पूछ रहा हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये, इतने दिन के बाद क्या हुआ? पहले कई टिकटों का वितरण भी हो चुका है कि अखिलेश ने अपनी सूची सौंपी इतने दिन के बाद, एक। दूसरा सवाल वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नेताजी की तरफ से बयान आता है कि कांग्रेस के साथ कोई टाइप नहीं होगा। अखिलेश धीरे धीरे कांग्रेस के नजदीक दिख रहे थे। क्या ये उसके बाद का डेवलपमेंट है, यहां तक कि नेताजी ये भी खामोश रहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए निशांत, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव को अपनी पोजीशनिंग करनी थी और जिसका संकेत वो बार बार दे रहे थे, और उन्होंने वो पोजीशनिंग कर दी अपनी वो 403 सीटों की लिस्ट सौंपकर। साफ तौर पर अखिलेश यादव को भी मालूम है कि ये लिस्ट मंजूर नहीं होगी, क्योंकि इस लिस्ट में वो तमाम नाम हटा दिए गए हैं जिन जिन नामों को या तो टिकट दे दिया गया है या जिन नामों पर लगातार आपत्ति ही। साफ तौर पर इन 403 सीटों को मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव नहीं मानेंगे, ये तय है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी छवि को साफ तौर पर लोगों के सामने रखना चाहते थे, जो उन्होंने इस लिस्ट को रखने के साथ ही कर दिया है। रही बात दूसरी कि मुलायम सिंह ने गठबंधन को एक तरीके से नकार दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अंदर खाने अभी भी गठबंधन की बात चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गठबंधन करेगा कौन? कांग्रेस सीधे तौर पर अखिलेश यादव से गठबंधन चाहती है कि वो उस गठबंधन के सूत्रधार बने, तब वो गठबंधन होगा। जबकि मुलायम सिंह यादव कुछ इस तरह की स्थिति जरूर बना देना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला उन्हें लेना है कि जब भी गठबंधन हो इनकी चले, यानी कि इस गुट की चले। साफ तौर पर इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त ये जरूर कहे जा सकते हैं कि चाचा भतीजा के बीच की ये निर्णायक एक दौर है, जिसमें कौन जीतेगा ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो नेताजी हैं वही इसका फैसला करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हालांकि लोग जो हैं वो अब ये भी सवाल करने लग गए हैं कि जब भी पार्टी के अंदर असंतुष्ट खेमा दिखाई देता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाचा भतीजा लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये सच्ची की लड़ाई है, दिखाने की लड़ाई है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। एक तरफ परिवार में कलह जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मुलायम के दांव पेच भी जा रही है। मुलायम ने कल गठबंधन की अटकलों को एक झटके में खारिज कर दिया, कहा कि यूपी में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ जो गठबंधन की बात चल रही है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आपके ऊपर उन्होंने पूरा दारोमदार डाल दिया है। समाजवादी पार्टी किसी से समझौता नहीं, अकेले चुनाव लड़ेगी। चुनावी महाभारत से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई। समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तमाम कयासों के बीच दो टूक बयान दिया कि उनकी पार्टी एकला चलो की राह पर कायम है, यानी समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा।
2 दिन पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया था, या फिर पर्दे के पीछे तोल मोल का खेल जारी है और सामने बयानबाजी का। गठबंधन के दांव के बीच समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा की जंग फिर से जमीन पर आ गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 403 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव को थमा दी है। अखिलेश की लिस्ट में न तो अंसारी बंधु हैं और न ही दागी माने जाने वाले अतीक अहमद और अमन मणि त्रिपाठी। यहाँ तक कि शिवपाल समर्थक 30 से 40 मौजूदा मंत्री और विधायकों का भी नाम काट दिया गया है। अखिलेश ने अपनी लिस्ट के लिए सर्वे का हवाला दिया, जिसमें जातीय समीकरण से लेकर जीतने की ताकत और अच्छी छवि को भी शामिल किया गया। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल इससे तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने शनिवार को ही अमर सिंह के साथ नेताजी से मुलाकात की और 175 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट सौंप दी। इसके बाद ट्वीट कर उन्होंने सख्त संदेश दिया कि पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। क्या पार्टी अखिलेश और शिवपाल के तूतू मैमे के साथ आगे बढ़ेगी या फिर सब कुछ नेताजी स्टाइल में होगा? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब नोटों की बारिश की एक ऐसी तस्वीर जो कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों को ईर्ष्या दे सकती है। एक बार फिर से गुजरात में नोटों की बारिश की तस्वीर सामने आई है। इस बार एक ही रात में 1.5 करोड़ से ज्यादा के नोटों की बारिश कर दी गई। लोक गायकों पर ये नोट बरसाए गए। गुजरात में इन गायकों पर नोट बरसाने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन नोटबंदी के दौर में ये ज्यादा धान खींच रही है। हालांकि इस बार सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोटों की बारिश की गई। हालांकि इससे पहले गुजरात के मशहूर लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी की तस्वीरें भी आती रही, जिनकी सभा में तो 2000 के नोटों की बारिश की जाती रही। तस्वीरें आपके सामने हैं। गायक पर नोटों जो बरसे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। 25 दिसंबर, 23 दिसंबर और 1 दिसंबर।